काय नाही, बिनधास्त या, काही अडचण येणार नाही. आणि याच्या आधी 10 लोकांकडे चौकशी करा, 10 जणांकडे चौकशी करा, मग रियासत भाईला कॉन्टॅक्ट करा. आधी पण करू नका, काय अडचण येणार नाही. कारण काय होतं, मी 4 लोकांकडे कॉन्टॅक्ट करून पाहिला आहे, किमती पण बघितल्या, समोर सांगणं वेगळं आहे, मागं सांगणं वेगळं आहे. त्याच्यामुळे काही अडचण नाही, आधी चौकशी करा, काहीच अडचण येत नाही आहे. समोर जे आहे ते आहे. कधी पण मला कॉन्टॅक्ट करा, काही अडचण वाटल्यास. मी पण कधी पण तुम्हाला माझ्या महाराष्ट्राच्या लोकांकरता कधी पण सांगायला तयार आहे. आणि माझ्या फार्मला पण भेट देऊ शकता, तशी पण काही अडचण नहीं. सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाज़िर हुए हैं जी। और आज की वीडियो के लिए फिर से अपनी विज़िट RK डेयरी फार्म की है जी। रियासत जी के पास आज फिर से पहुँचे हुए हैं। रूटीन में वीडियोज़ अपने चैनल पर आप लोग सभी भाई देखते ही रहते हो जी। उसी तरह से आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों को 9 गाय दिखाने जा रहे हैं जो यहाँ से सेल होकर महाराष्ट्र के लिए जाएंगी। कस्टमर भाई सबके पास आए हुए हैं, पहली बार आए हुए कस्टमर हैं, उनके साथ भी बातचीत करवाएंगे। प्रॉपर व्यू, प्रॉपर डिटेल, प्रॉपर रिव्यू उनका आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले जो मेरे भाई पहली बार अपने इस चैनल पर आए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास वाला घंटी का बटन प्रेस कर दें। जो आने वाली जितनी भी वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती जाएगी। आइए जी आगे की बातचीत करते हैं रियासत जी के साथ और प्रॉपर डिटेल सभी गायों की और काम की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हो रियासत जी, और काम काज घर परिवार बढ़िया जी? सर बहुत बढ़िया, भगवान का शुक्र है जी। बहुत अच्छी बात है रियासत जी। ये बोल सकता हूँ कि अगर काम अच्छा है तो सब कुछ ही अच्छा है ना जी? सर आप हर वीक में 2 बार मेरे फार्म पे वीडियो बनाने के लिए आ रहे हो। हाँ जी। तो काम तो भगवान का शुक्र है जी, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। सही है, जैसा बीजेंगे वैसा काटेंगे, ये अक्सर सुनने वाली बात है ना? जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। हाँ जी। वैसे मैं पहले ही वीडियो में काफी बोला हूँ सर, रिजल्ट पे डिपेंड करता है। हाँ जी। कोई भी बोलेगा हमारा गाय अच्छा है, हमारा ये अच्छा है, लेकिन बिक्री करना कोई भी चीज बहुत आसान है। जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट पे डिपेंड करता है आगे से कस्टमर रिपीट होता है या नहीं होता है। ओके जी रियासत जी, आगे की बातचीत फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो एड्रेस एक बार अपना बता दीजिए। सर मेरा एड्रेस मंडी डब वाली, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे है। और मंडी डब वाली गाय की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। उसी मंडी से 5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा फार्म है सर। ओके जी, फोन नंबर भी बता दीजिए। 8847608059। ओके जी रियासत जी, आज की जो वीडियो है, जैसे पहले भी मैंने बोला कि 9 गाय आज हम लोग दिखाने जा रहे हैं। कहाँ के लिए जा रही हैं जी? सर ये महाराष्ट्र जा रही है। कौन सा गांव सर आपका? अहमदनगर में। गांव कौन सा पड़ता? राउरी। अहमदनगर राउरी गांव में जा रही है सर। ओके जी। और ये बोल सकता हूँ कि जैसे भाई साहब से पूछकर आपने बताया, तो ये सिंपल सी बात है कि पहली बार ये आए हुए कस्टमर हैं। हाँ सर, अहमदनगर तो मालूम था, लेकिन गांव का नाम जो प्रॉपर गांव में जा रही है, राउरी गांव में, वो नहीं ध्यान में था। ओके जी। तो भाई साहब पहले तो गायों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कितने की दूध क्षमता वाली हैं? यस सर, इन्होंने गाय 25 से लेके 30 लीटर तक की गाय ली है। अच्छा, 25 से 30 वाली हैं। कहने का मतलब जैसे दिखने में भी एक पता चलता है कि लगभग सभी की सभी गाय एक समान, एक जैसी हैं, है ना जी? यस सर। और दाम के हिसाब से बात करूं तो कितने वाली हैं जी एवरेज सी? सर 70 से लेके 90 तक। 70 से 90, 70,000 से 90,000 90,000 तक। और आज सेल के लिए तो मेरे हिसाब से अभी गाय कुछ नहीं बचेंगी सर। आज एक गाड़ी पहले, आधा घंटा पहले आपके आने से लेने 2 गाड़ी का हम वीडियो बनाने वाले थे। हाँ जी। तो एक गाड़ी भर गई है MP के लिए, 11 गाय गई है। और 8-10 गाय सर डेली सेल परचेज का काम है हमारा। 8-10 गाय डेली, 20 गाय आती है जाती रहती है। रियासत जी, जो बात अभी आपने बोली कि गाय मेरे आने से पहले एक गाड़ी लोड हो गई, ये कह रहे थे कि ये शिकवा सभी व्यापारी भाइयों की तरफ से मेरे लिए रहता है कि मैं जहाँ तो पहुँच नहीं पाता, जहाँ अगर पहुँचता हूँ तो पहुँचने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। जैसे आप सभी भाई भी व्यापारी भाई आज के दिनों में बोलते हैं कि सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा कस्टमर बाहर से आ रहा है, उसी तरह से हमारे ऊपर भी क्या है कि वीडियो का बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वीडियोज़ ज़्यादा हो जाती हैं, तो इधर उधर घूमते समय थोड़ा सा लग जाता है, इसी वजह से पहुँचने में देरी हो जाती है। शिकवा तो सर ऐसी बात है। हाँ जी। हर वीक में कम से कम 2 वीडियोस बनाने के लिए तो आप मेरे फार्म पे आते हो, और हर बार नया कस्टमर होता है। हाँ जी। तो हम ऐसे ही थोड़ा कस्टमर खड़ा कर सकते हैं सर। हाँ जी, सही बात वो तो भगवान की दया से। और आप पहले से देख रहे हो सर,
मंडी से गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए 100 गाय हर वीक हमारी जाती है सर। सही बात है। और मेरे बोलने की बात नहीं, आपने आप अपनी आंखों से देखते हो। हाँ जी। और हर वीक मेरे फार्म पे आप आ ही रहे हो, नया कस्टमर होता है, नई गाय होती है, अच्छा कर रहे हैं तो इसीलिए भगवान की दया से कस्टमर आ रहे हैं सर। ओके जी, रियासत जी एक नई बात आज आपसे पूछने जा रहा हूं जी, मेरे दिमाग में आ गई, चलो हर दिन घूमते रहते हैं जी। कोई भी, जैसे मैं आज ही आपकी एक वीडियो अपलोड हुई है, आपको फ़ोन कॉल्स काफ़ी आ रहे थे, जब आधे घंटे से के करीब हो गया मेरे को आपके पास पहुंचे हुए, और मेरे हिसाब से अभी भी फ़ोन आ रहा है ना जी। तो जो नया कस्टमर आना चाहता है, बहुत हर दिन नई नई वीडियोस आती हैं, नए नए घरों से आती हैं, नए नए फार्मों से आती हैं, तो कुछ ना कुछ अलग या कुछ खास बात आप में, आपको खुद को क्या लगती है कि जो औरों को छोड़कर कस्टमर को आपके पास आना चाहिए? सर मैं तो ये बात तो नहीं बोलूंगा कस्टमर को मेरे ही पास आना चाहिए। हाँ जी। लेकिन मैं एक बार, बहुत बार बोला हूं, कस्टमर गाय पैसा दे रहे हो, पैसा बहुत मुश्किल से बनता है। हाँ जी। कोई भी बंदा धंधा करता है, गाय लेता है, किसी प्रकार का बिजनेस करता है, हाँ जी। तो इनकम के लिए करता है। सही बात है जी। मान लो आप 10 गाय परचेज करते हो, मेरे से करते हो, कहीं से भी करते हो, 7 से 8 लाख लगा रहे हो, 10 लाख लगा रहे हो एक गाड़ी में, तो आप पैसा तो लगा रहे हो, लेकिन गाय 2000 किलोमीटर की दूरी में देना, डिलीवरी करना, वो बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात होती है। हाँ जी। रास्ते में कौन सी दिक्कतें आती हैं, ये एक सब एक्सपीरियंस वाले आदमी को ही मालूम रहता है। हाँ आप एक फ्रेश आदमी से, फ्रेशर आदमी से गाय ले रहे हो, एक कोई सर मशीन तो है नहीं है, यहाँ से लोड कर दिया सीधा घर पे उतार लेंगे। रास्ते में बहुत कुछ देखना पड़ता है, कहाँ गाय उतारनी है, कहाँ रेस्ट करना है, कौन सा इंजेक्शन देना है, क्या देना है, कौन सी एनर्जी जल देनी है, क्या, क्योंकि गाभन गाय रहती है, ज्यादातर मोस्टली गाभन रहती है, सही है। जो 2000 किलोमीटर पे जाती है। हाँ तो गाभन गाय को इंजेक्शन देते समय, दवाई देते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए। लेकिन इसलिए बोलता हूं 2000 किलोमीटर पे दूरी देने के लिए एक एक्सपीरियंस आदमी का काम है। मैं नहीं बोलता मेरे से ही मान लो, लेकिन किसी भी एक्सपीरियंस बंदे से मान लो, फ्रेशर बंदे से। आप, मेरा तो बोलने का, मैं तो ये बात बोलूंगा, आप हमारे फार्म पे आओ, 2 दिन रुको, आपको हमारा सिस्टम अच्छा लगता है तो गाय लो, वरना मत लो। सही बात है। ये आपने, मैं आपके जो आपने जवाब दिया, मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, तो मैं इससे संतुष्ट हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की है कि किसी के भी पास जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन एक बार जांचो परखो आदमी को, उसका काम करने का तरीका देखो, कितना समय से वो इस फील्ड में है, कितना उसके पास खुद के पास एक्सपीरियंस कितना है, तो उसी जगह पर इन्वेस्टमेंट की जाए। सर मेरा तो मैं ऐसा बोलता हूँ, आप मेरे फार्म पे आ रहे हो, मैं नहीं बोलूंगा, मेरे कस्टमर पैसा लगा रहा है, हाँ जी, बार्गेनिंग करना भी उसका हक है जी, अधिकार है। हाँ जी। लेकिन बार्गेनिंग करना हक के साथ साथ आपको आदमी की जो क्वालिटी वो देखनी चाहिए। हाँ जी। ये इनको खुद को कुछ नॉलेज है या नहीं है, वो चीज देखने बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गाय तो बहुत प्रकार की होती है। गाय कैसी गाय भेजनी है, दूरी पे मतलब कितने दिन की कच्ची होनी चाहिए, उनका आंचल किस प्रकार का होना चाहिए, और बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा चेक करके गाय को भेजना है, ये चीजें नोट करने वाली चीजें होती हैं। हर आदमी को ये जो इतनी दूरी पे डिलीवरी देता है, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके जी रियासत जी, अब अपनी बातचीत काफी हो गई। अब जो कस्टमर आए हैं उधर से महाराष्ट्र से अपने पास, उन्हें बुलाइए, चंद बातें उनके साथ करें। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया बढ़िया। क्या शुभ नाम है जी? मेरा नाम मोरे नाना साहिब दत्तात्रेय। और अपना एड्रेस एक बार बता दीजिए। मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में राउरी तालुके से वाम्बुरी गांव का हूँ। ओके जी। हाँ, और पहली बार पंजाब में आया हूँ। बिल्कुल पहली बार? बिल्कुल पहली बार आया हूँ। लेकिन मेरे को, मैं जैसे आपके साथ भी ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं देखा है पहले। नहीं, मैं पहली बार ही पंजाब। बिल्कुल पहली बार है। चलो अच्छी बात है। और एक बात तो आपकी माननी पड़ेगी कि मेरे को जितना समय, आधा पौना घंटा मेरे को यहाँ पर आए हुए हो गया, मेरे को आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगा, आपका बातचीत करने का तरीका बहुत प्यारा है। जाके गए वो आके हुए तो ही सब मिलेगा। सही बात नहीं तो क्या मिलेगा? हाँ जी, सही बात है जी, सही बात है। अब एक दूसरी बात जो सभी भाइयों से पूछता हूँ, इधर आए, रियासत जी के साथ संपर्क कैसे हुआ? रियासत के साथ मेरा संबंध मंडी में आया। उससे पहले मैंने 3 लोगों से कांटेक्ट किया हुआ था। अच्छा जी। और वो क्या आया, मैं आया हुआ लगभग 10 दिन हुए। अच्छा जी। मार्केट में घूमने के बाद क्या है, प्राइस एक बताते हैं लोग। अच्छा और देते एक प्राइस में। कहने का मतलब दोनों बातों में फर्क रहता है। फर्क रहता है। अच्छा जी। हाँ, लगभग ऐसी गाय को वीडियो में बोलते अलग है और देने के वक्त अलग बोलते हैं। अच्छा जी। इसलिए रियासत से कांटेक्ट हुआ। रियासत ने मुझे मंडी में
2-4 गाय परचेस करके दिखाई। हाँ जी। मेरे हिसाब से परचेस की, भाव तोल मैंने किया। हाँ जी। खाली जिम्मेदारी रियासत भाई ने ली। अच्छा जी। पेमेंट के वगैरह वगैरह खाली उन्होंने बीच में हमारा समझौता करके दिया, और कुछ अंदर से कुछ नहीं सब सामने रहता है। हाँ जी। इसलिए वहाँ मंडी में रियासत भाई के साथ कांटेक्ट हो गया। कहने का मतलब अच्छे आदमी के साथ मेल जोल हुआ। आदमी के साथ मंडी के में कांटेक्ट। ओके जी। और गाय अपनी हो गई, आज लोडिंग हो जाएगी, गाड़ी अभी पहुंचने वाली है ना जी। अब थोड़ा सा ना अपना क्या है कि एक्सपीरियंस अपना अगर मराठी में आप बता दो ना, तो वो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाएगी। काय नाही, बिनधास्त या, काही अडचण येणार नाही। आणि यायच्या आधी 10 लोकांकडे चौकशी करा, 10 जणांकडे चौकशी करा, मग रियासत भाईला कॉन्टॅक्ट करा। आधी पण करू नका, काय अडचण येणार नाही। कारण काय होतं, मी 4 लोकांकडे कॉन्टॅक्ट करून पाहिला आहे, किमती पण बघितल्या, समोर सांगणं वेगळं आहे, मागं सांगणं वेगळं आहे। त्याच्यामुळे काही अडचण नाही, आधी चौकशी करा, काहीच अडचण येत नाही आहे। समोर जे आहे ते आहे। कधी पण मला कॉन्टॅक्ट करा, काही अडचण वाटल्यास मी पण कधी पण तुम्हाला माझ्या महाराष्ट्राच्या लोकांकरता कधी पण सांगायला तयार आहे। आणि माझ्या फार्मला पण भेट देऊ शकता, तशी पण काही अडचण नाही। और रहने बहने की व्यवस्था, खाना पीना, वो सब सब करेंगे। यहाँ आके पंजाब में आके कर सकते हैं लोग, तो मेरे यहाँ तो मेरे लोग हैं। अच्छा जी। तो उनकी क्यों नहीं कर सकता मैं? अच्छा। हाँ, बेफिक्र होके कोई भी नया भाई जैसे आना चाहता है तो आ सकता है, बिंदास आ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके। आपकी पूरी गारंटी है कि रियासत जी अच्छे आदमी हैं? मेरे हिसाब से तो मैंने जब तक उनके साथ रहा हूँ, झगड़ के लिए आए सब। अच्छा जी। उनके साथ उनको पूछो भी, मेरे अलावा भी पूछ के लो झगड़ा किया कि नहीं। अच्छा। झगड़ना है, कुछ भी नाराज नहीं रखते, कुछ नहीं। ओके। सामने जो हमें पसंद है उससे भी कम करते हो। मैंने बोला अभी ये गाय को हमने बोला था अलग, कीमत अलग की उन्होंने मेरे 5,000 बचाए, उसमें 5,000 कम। अच्छा जी। हाँ। एक गाय में 5,000 बचा दी। मेरे हिसाब से अलग लेनी चाहिए थी, इनके हिसाब से उन्होंने कम कर दी। अच्छी बात है। ओके जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे भी बातचीत करके। उम्मीद करता हूं कि आपका प्रेम दोनों भाइयों का ऐसे ही बना रहेगा। दोबारा जल्द फिर से आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफ़ी हो गई, कस्टमर का रिव्यू भी आप लोगों ने जान लिया, और आज वाली गायों की प्रॉपर डिटेल भी आप लोगों ने जान ली। इससे आगे गाय आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे, सिलेक्टेड सी गाय। पहली गाय आ चुकी है, रंग रूप, बॉडी स्ट्रक्चर, फेस क्वालिटी, जहाँ इसके अडर की शेप आप लोग सामने करीब से देख सकते हो। आंचल का साइज़ बहुत प्यारा है, शांत स्वभाव की है। रियासत जी डिटेल अब आप बताते जाइए। जी सर, 2 दांत बच्ची है। हाँ जी। 2 दांत बच्चा अभी, और फर्स्ट ब्यांत में लगभग, हाँ जी, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बच्ची की अडर क्वालिटी, टिट्स क्वालिटी, बॉडी स्ट्रक्चर बता रहा है। फर्स्ट ब्यांत में 25 लीटर दूध आराम से करेगी। अच्छा। और विद रिकॉर्ड टॉप के फार्म से इसका मदर रिकॉर्ड 40 प्लस है सर। अच्छा जी। मदर रिकॉर्ड 40 प्लस है। अभी 2 दांत बच्चा है सर। हाँ जी सर। बछड़ी की चमकलाइट देखिए कितना समय अभी निकालेगी सर? अभी इसका 6-7 रोज बाकी है। अभी भी आर्डर क्वालिटी देखिए बहुत अच्छी है। बछड़ी का फेस देखिए सर, फेस से बहुत प्यारी है। बाकी क्या, जैसे बॉडी की आप बात कर रहे हो, बॉडी की तरफ से शाइन बहुत है इसकी, चमकलाइट सर। जैसे जो गाय दूध में और ब्रीड में माने चमकलाइट वाला बछड़ी हो, पतली चमड़े की हो, वही दूध निकालती है। सही बात। ज्यादा चमड़े का गाय या रूखी गाय कभी दूध नहीं निकालती है। चमकलाइट बहुत अच्छी है, और कस्टमर को मतलब एक मोह लेने वाली बच्ची है सर। बहुत अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्ट्रेट बैकबोन है। लेग स्कोर बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्ट आर्डर है। लेग स्कोर का मीन सर होता है बैठकदार है, दूध निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। सही है जी। ना तो जो ऐसा होता है सर, कई गाय अडर तो होता है लेकिन टांग बहुत ज्यादा ऊंची रहती है, उसका दूध निकालने में बहुत दिक्कत आती है। लेग स्कोर बहुत ही अच्छा है, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हर प्रकार से बछड़ी फिट है सर। कितने दाम में भाई सब दी गई है सर? ये 72,000 में दी है। जैसे सर ने पहले आपको वीडियो में बताया, हमने 5 है, इन्होंने 77 में मांगी थी। हाँ, लेकिन मैंने 72 में करके दी है। ये कस्टमर पहली बार ये वीडियो में होगा, खुद बता रहा है, इन्होंने 5,000 ज्यादा मांगी थी लेकिन मैंने कम करके दी है इनको। रियासत जी, एक बात और पूछना चाहूंगा, मेरी बात का बुरा मत मानिए। यस सर। काफी जगह पर ये बातें भी सुनने में आती हैं कि 1-2 गाय में तो ऐसा कर दिया कि कस्टमर को एक बार कस्टमर का दिल खुश हो गया, उसके बाद में जो आगे वाली गाय है उसमें कहीं ना कहीं वैसी बात कर दी। आप मेरी बात समझ गए? समझ गया सर। वही काम होते हैं सर, इसीलिए मैं हमारा वीडियो डालने का पर्पज यही रहता है। आजकल जो नए बंदे या नए लड़के वीडियो डालना शुरू हो गया है, हाँ जी, कुछ भी जिनको लॉन्ग पीरियड नहीं चलना है, हाँ जी, वो करते हैं। हाँ जी। जिसका पेट भरा हुआ हो कम ही खाता है, जो भूखा हो ज्यादा खाएगा।
सही बात है। ठीक है, जो पुराने समय से बिजनेस एक्सपीरियंस बंदे से माल, जो एक्सपीरियंस ज्यादा है उसी बंदे से माल लो, फ्रेशर बंदे से माल मत लो। लेकिन मैं नहीं बोलता किसी का बिजनेस चले या ना चले, वो अलग बात होती है, लेकिन जो अगर ये कोई मशीन नहीं है, हाँ जी, इसको किसी अब मैकेनिक से सेट करवा लोगे, हाँ जी, सांस लेने वाली चीज है। सही है। अगर डिलीवरी देना है इतनी दूर तो एक्सपीरियंस बंदा ही आपको सेट दे सकता है। और मेरा एक आपसे वादा है सर, मेरे फार्म से आज तक कोई भी कस्टमर नाराज होके नहीं गया, और कोई भी आएगा हमारा कोशिश यही रहेगा कस्टमर को यहाँ से सेटिस्फाई ही भेजेंगे। गाय कस्टमर को गाय दी, कुछ पैसा लिया, सब कुछ किया, लेकिन ऐसा कस्टमर नाराज होकर जाए तो बहुत बुरी बात होती है सर। ओके जी, इससे आगे दूसरी गाय, इससे आगे दूसरे नंबर पर एक और शानदार ऊंचे कदकाठ की अच्छी क्वालिटी वाली भारी भरकम गाय आप लोगों के सामने है जी। रियासत जी डिटेल बताते जाइए जी। सर ये सेकंड ब्यांत बच्चा देने वाली है। अच्छा, 4 दांत गाय है। फर्स्ट ब्यांत दूसरे ब्यांत में, हाँ दूसरे ब्यांत में सर। फर्स्ट ब्यांत में 31-32 लीटर दूध विद रिकॉर्ड दिया है। अच्छा जी। और सर गाय का वजूद देखिए, गाय की लंबाई देखिए, चमकलाइट देखिए, हाँ जी, हर प्रकार से गाय फिट है। बहुत ही अच्छी सुंदर गाय है, और जितनी गाय मैंने भाई साहब को दी है, हाँ सब में से उनकी ये फेवरेट गाय है। सही है, मेरे को भी दिखने में बहुत शानदार लगी। एक तो इसकी हाइट बहुत ऊंची है जी। हाइट सर उनको जमे जितनी भी आज उनको 9 गाय जा रही है, हाँ और सब में कस्टमर इस गाय को लेकर बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा, इसके रेट में भी खुश है और गाय को देख के भी खुश है। सही है जी। फर्स्ट ब्यांत में विद रिकॉर्ड 32 लीटर दूध दिया सर। इस बार कितना दे देगी भाई? सर 35 तो अप्रोक्सीमेटली करेगी। बनता भी है, अगर ऐसी गाय नहीं देगी तो और देगी कौन? सर इतना बड़ी गाय दूध इतना 35 लीटर नहीं देगी, वो भी पंजाब की गाय, हाँ तो नहीं देगी तो फिर बाहर की स्टेट का इधर गाय लेने आने का मतलब ही नहीं है। सही बात है जी। और दूसरी बात ये है कि जैसे अभी कच्ची पड़ी हुई है तो इसकी मिल्क वेन अभी से बहुत जबरदस्त है ना जी? मिल्क वेन तो सर जैसे पाइपलाइन है। ऑर्डर क्वालिटी जबरदस्त ऑर्डर क्वालिटी है, जबरदस्त थनों की क्वालिटी है, टिट्स क्वालिटी बोल सकते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, चमकलाइट तो बहुत ही ज्यादा है, जैसे कागजी नींबू जैसी। हाँ जी। जैसे चमक वाला कपड़ा होता है ना सर, ऐसा चमड़ा है गाय का, और चमक सुंदर गाय है। रियासत जी कितने दाम में ये दी गई है? सर ये दी है पूरे लाख का सौदा था, 1000 शूट कर दिया भाई साहब को 99,000 में, 99,000 में। ओके जी, इससे आगे तीसरी गाय लेगा। तीसरे नंबर पर एक और गाय आप लोगों के सामने है जी। पहले तो क्वालिटी इसके फेस से इसकी ब्रीड का आइडिया आप लोग लगा सकते हो देखकर कि कितनी का अच्छी ब्रीड है इसकी। मीडियम हाइट में अच्छे वजन वाली ये गाय है। रियासत जी आगे की डिटेल आप बताते हैं। सर ये 6 दांत गाय है। हाँ जी। और अभी तीसरे ब्यांत बच्चा देगी। तीसरे ब्यांत में ब्याने वाली। हाँ मेरे, और पिछले ब्यांत ये मेरे ही फार्म पे हमने खुद दूध निकाला है। सेकंड ब्यांत में 33 लीटर ये दूध दे रही थी, और अभी थर्ड ब्यांत में भी 32-33 लीटर दूध आराम से देगी। हम कस्टमर को एक बात, बहुत अच्छी क्वालिटी गाय, कस्टमर को ये बताएंगे, कभी हम गुमराह नहीं करते, सच बोलकर गाय देते हैं। ज्यादातर क्या होता है कई बार ये सर ये तो सेकंड ब्यांती है, ये 4 दांती है, नहीं ये 6 दांत है, और अभी थर्ड ब्यांत बच्चा देने वाली है। सेकंड ब्यांत में 33 लीटर दूध दिया, मेरे फार्म पे दिया सर। कितना समय रियासत जी अभी ले जाएगी? सर इसके 20 रोज बाकी है। ऑर्डर क्वालिटी तो इसकी बहुत ही शानदार होती है। हाँ जी। जब ये ऑर्डर तैयार करती है ना तो एक देखने योग्य चीज होती है। और इसमें एक बात ये भी है कि गाय को देखकर भी आइडिया होता है कि दूध वाली ब्रीडेड गाय है। और खास बात इसमें मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि इसको अगर आगे अच्छा सीमन लगता है तो इसके आगे बच्चे भी अच्छे आएंगे। सेक्स सीमन दिया है सर इसको। और ब्रीड की बात तो सर मैं आपको क्या बता सकता हूँ। हाँ हर रोज आप 20 फार्म पे जाते हो। सही है जी। बहुत अच्छी ब्रीड की क्वालिटी वाली गाय है ये। सर ऐसी चीज है, ये ब्रीड ऐसी चीज है जिसको जितना खिलाओगे इतना निकालोगे, लेकिन टेक्निकल तरीके से। ऐसा नहीं होता, ज्यादातर कस्टमर क्या सोचते हैं, ज्यादा खिलाने से गाय ज्यादा दूध देती है। जब खिलाना है लेकिन टेक्निकल तरीके से। गाय की कोई ब्लड लाइन भी होनी चाहिए ना जी, गाय की ब्रीड भी होनी चाहिए, वो भी मैटर करती है। और एक हम लोग, एक तो क्या है कि हम लोग सिर्फ हर रोज रोटी खाकर पेट भरते हैं, और एक उसके साथ जो हमें विटामिन प्रोटीन वगैरह चाहिए, वो जैसे फल फ्रूट वगैरह हो गए, वो चीज़ें हम लोग कैरी खाते हैं, तो उसकी एक अलग बात रहती है ना जी। सर आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, आपको छोटा सा भी प्रोडक्ट लेना हो, तो अगर आप देसी लोगे तो अलग रेट हो, जब उसी प्रोडक्ट की कंपनी में बात करोगे तो डबल रेट हो जाता है। सही है। जो लोग कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं वो पागल नहीं है, उनको उनकी खासियत पता है क्या होती है। इसीलिए मैं कस्टमर को, किसान भाई को बताना चाहूंगा,
ब्रीड वाली गाय लो, अच्छी गाय लो, ताकि इनकी खासियत ये है सर 14 से 14 महीना तक दूध देती रहती है। हाँ जी। दूध से भागती नहीं है। जब इनको अब दूध से ड्राई करना है तो डाइट बंद करना पड़ता है, कभी भी दूध से नहीं भागेगी, है ये हमारा वादा है सर। ओके, कितने दाम में भाई दी गई है ये सर 2 कम 90 में दी गई है। 88 में थर्ड ब्यांत है और 2 कम 90 में भाई साहब को दी है। इससे आगे एक और गाय ले, इससे आगे दोस्तों चौथे नंबर पर एक और ये गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है। भाई साहब एक बार इसका चेहरा थोड़ा सा उधर को घुमाइए। आप लोगों को मैं सबसे खास बात जो मेरे को इस गाय में लगी वो आप लोग अडर इसका पीछे से देख सकते हो। जैसे भाई पास में लेकर आते हैं तो आप लोगों को करीब से दिखाता हूँ। आज वाली गायों में सबसे खास बात इसका अडर पीछे से दिखाइए भाई साहब। जो है वो अडर इस गाय का मेरे को सबसे प्यारा लगा। कंपैक्ट आप लोग देख सकते हो कितना का शानदार है, हाइट वेट से रंग रूप से बहुत शानदार है। रियासत भाई डिटेल बताइए सर। ये 4 दांत है, फर्स्ट ब्यांत में बच्चा देने वाली है। 4 दांत पहले ब्यांत, फर्स्ट ब्यांत में बच्चा देने वाली है और फर्स्ट ब्यांत में ही बछड़ी की लंबाई और हाइट, और लंबाई बोल सकते हैं, हाइट अलग होती है लंबाई, और बछड़ी का वजन, आर्डर क्वालिटी, बॉडी स्ट्रक्चर, हर प्रकार से बछड़ी बहुत अच्छी है सर। ऑर्डर का तो रियासत जी जैसे मैं भी बोल रहा हूँ कि बहुत प्यारा ऑर्डर है इसका। जैसे सर हम कट वाला ऑर्डर बोलते हैं हिंदी में, कट वाला ऑर्डर, फाड़ीदार ऑर्डर है सर। कंपैक्ट ऑर्डर आप इंग्लिश में बोल सकते हो। बहुत हर प्रकार से बछड़ी बहुत अच्छी है और फिट बछड़ी। रियासत जी कितना दूध पहले ब्यांत में आशा सर मेरे जैसे सर इसका मदर रिकॉर्ड के हिसाब से जो हमने फार्म में इसको जो से फार्म से हमने इसको खरीदा था 26 से 27 लीटर फर्स्ट ब्यांत में आराम से करेगी सर। अच्छा जी। और दाम कितने में दी गई सर? 3 कम 80 में दी गई है। 77,000 में दी गई है। जी सर। ओके रियासत जी बात करें, ये तो हो गई जी अपनी आज वाली गायों की एक ओवरऑल डिटेल। बीच बीच में से 4 गाय हम लोगों ने चलाकर दिखा दी। यस सर। देखने वाले भाइयों को भी आइडिया आ गया कि इन भाई साहब की चॉइस कैसी थी। इससे पहले वाली जैसे जो अपनी वीडियो थी वो थी ये, उसके बाहर भी मैंने लिखा कि जम्मू कश्मीर स्पेशल है वो। और आज वाली वीडियो हम लोग ये बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र स्पेशल है। महाराष्ट्र वाले भाइयों के काम आने वाली बातें भाई सब ने भी बताई कि जैसे मराठी में भी बताया, चलो उन बातों की हमें कम समझ आती है लेकिन उधर वाले भाई अच्छे तरीके से इन बातों की समझ आती है। जो उन्हें परेशानियां इधर आकर आती हैं तो उनसे वो बच सकते हैं, है ना जी। और आपके हिसाब से आप क्या बोलना चाहोगे, किन बातों का ख्याल उधर वाले भाइयों को रखना चाहिए जब वो इधर आते हैं? सर मैं नए कस्टमर को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा, जैसे सर वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, बहुत वीडियोस आती हैं, नए कस्टमर को बेचारों के साथ क्या होता है 60 लाख 1 लाख वाली गाय को 70,000 में बोल के यूट्यूब में डाला जाता है तो कस्टमर उस जाल में फंसता है। लेकिन मैं अपने वीडियो में बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं जो कस्टमर को रेट बोला वही रेट में गाय दी जाती है। जैसे कुछ रेट गाय का रेट मैंने 99,000 बोला और किसी का 90 बोला, ऐसी का गाय को लोग बोल देते हैं सर 60 में दे देंगे, 65 में दे देंगे। ऐसी गलतफहमी में मत आइए। अच्छी चीज लोगे तो पैसा लगेगा सर, आप कहीं से भी आ रहे हो। और अच्छी जो मान लो सस्ते के पीछे भागोगे ज्यादा, मान लो कोई 100 रुपये की चीज आपको 50 में दे रहा है तो मान लो आपके साथ कोई ना कोई धोखा कर रहा है। ये कॉमन सेंस की बात है। कहने का मतलब उस आदमी से सतर्क रहना चाहिए। सर मैं 15 साल से इस लाइन में हूं, मेरे को इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, मेरे को लंबा चलाना है। और जो बंदे लाख वाली गाय को 60,000 में बोल के कस्टमर बुलाते हैं वो ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, लेकिन कस्टमर को बेचारे को परेशानी हो जाती है। हाँ, कस्टमर इतनी दूर से आ रहा है, पैसा लगा रहा है, बार्गेनिंग करना उनका फर्ज बनता है। और मैं तो पहले भी बोला हूं, हमारे फार्म पे आओ, 2 दिन रुको, आपको हमारा सिस्टम अच्छा लगा, रेट अच्छा लगा, गाय अच्छी लगी लो, तो नहीं तो मत लो। और कोई कस्टमर 2 टाइम धुलाई करके भी गाय ले सकता है, 3 टाइम धुलाई करके भी ले सकता है, इसमें हमें कोई इश्यू नहीं है। जैसे सर कई कस्टमर बोल देते हैं सर कच्ची गाय होगी, इसकी दूध की क्या गारंटी है। मैं महाराष्ट्र में किसी भी एरिया से कोई भी बंदा गाय ले रहा है तो ज्यादा से ज्यादा उसी एरिया में से मैं 10-15 रेफरेंस तो दे ही सकता हूं। और हमारा एक्सपीरियंस काम करता है सर। जैसे फार्मों में हम गाय लेते हैं, रिकॉर्ड रखा जाता है, कैसी ब्रीड की गाय है, इसका मदर रिकॉर्ड क्या है, तो फर्स्ट ब्यांत में सर अंदाज ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं हमने 30 लीटर अंदाज लगाया तो 15 लीटर दे रही है, वो 28 भी हो सकती है, वो 32 भी हो सकती है। लेकिन हम कस्टमर को कभी गुमराह नहीं करते दूध बताने में ना रेट में। जो 70 वाली है 70 ही बोला जाएगा, जो 80 वाली है उसको 80 ही बोला जाएगा, जो
70 वाली चीज को 50 में या 40 में बोलेगा, वो आपके साथ धोखा ही करेगा। ओके जी। रियासत जी, अंत में प्रॉपर एड्रेस और फोन नंबर एक बार फिर से बता दीजिए। प्रॉपर एड्रेस और फोन नंबर बताने से पहले मैं कस्टमर को बार बार यही बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे फार्म से गाय लेते हो, मेरे फार्म से लेके आपके घर तक गेट तक गाय पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। और जो हमारा साथ में केयर टेकर जाता है, हमारे पास 15-15 साल पुराने केयर टेकर है, 20-20 साल पुराने टेकर है, केयर टेकर है। बड़ी से भी बड़ी रास्ते में प्रॉब्लम आ जाए तो डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं, ये हमारा वादा है। और हमारा जो बंदा हमारा केयर टेकर साथ में जाता है, इसको हर दवाई की नॉलेज है, हर चीज की नॉलेज है, कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा इंजेक्शन गाय को देना चाहिए, गाभन गाय को कौन सा देना चाहिए। जो रास्ते में कभी कभार ऐसा होता है सर, जो तैयार गाय ले जाते हैं, रास्ते में गाय गाड़ी में ही बच्चा दे देती है। हाँ जी। तब गाय को कैसे संभालना है, बड़ी में टेंशन वाली बात होती है सर। वो हमारे एक्सपर्ट केयर टेकर है, ताकि कस्टमर का किसी प्रकार के नुकसान ना हो सके। एड्रेस और मेरा एड्रेस है सर मंडी डब वाली, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे है। और मंडी डब वाली गाय की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। उसी मंडी से 5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा फार्म है। और डब वाली से बठिंडा हाईवे पे ऑन रोड मेरा फार्म है सर। फोन नंबर जी 8847608059। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा। ओके सर।